तो मेरे में और आप में फिर क्या डिफरेंस है? फिर तो मैं भी समाज सेवक हूँ। त्योहार पे जाते हो या बर्थडे पे जाते होगे, मैं डेली ये काम करता हूँ क्योंकि मैं एक समाज सेवक हूँ। जब हम लार्ज स्केल पे पहुंचेंगे तब हम डोनेशन मांगेंगे चैरिटी में। आजकल एनजीओ के नाम पे बहुत सारे स्कैम्स हैं। पैसा अपनी जेब में डाल लेते हैं, काले धन को सफेद किया जा रहा है। दिमाग में ये थॉट आया है कि एनजीओ से मैं अमीर होना चाहता हूँ। कोविड टाइम में मैंने बहुत लोगों को देखा था, हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगी हुई थी। तो आपको ये आइडिया आया कैसे कि आपको समाज सेवा करनी है? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी एक अचीवमेंट पूरी हो चुकी है आदर्श रेलिवेंस सेंटर से। बहुत सारे एनजीओज आगे आए जिन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया और हेल्प करने की कोशिश करी। मतलब आपकी अंदरूनी फीलिंग क्या होती है बहुत उस अच्छा टाइम? लगता है, दिल से एकदम सुकून हो जाता है कि लाइफ में यही तो करना है, समाज सेवा। तो आइए आपको मिलवाते हैं आज हम एक 11 साल के ऐसे नौजवान से जिससे बात करके आप भी चौंक जाएंगे कि वो इतनी छोटी उम्र में कैसे ये सब सोच पा रहा है और कैसे इस मुहिम की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। वेलकम हरजोत, थैंक कैसे यू हैं सर। आप? मैं बढ़िया, बताइए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ हरजोत। हरजोत, तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि आप सिर्फ 11 साल के ही हैं और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं इतनी छोटी उम्र में। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं, कैसे आपको ये ख्याल आया, एंड हरजोत कौन है? मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि हरजोत है कौन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरजोत सिंह। मैं रोहतक का रहने वाला हूँ। जेड ग्लोबल स्कूल में मैं पढ़ाई करता हूँ, 6th क्लास में हूँ। उम्र मेरी है 11 साल। मैं एक समाज सेवक बनना चाहता हूँ, मतलब बन रहा हूँ। और मैं आपको हेल्थ के बारे में अवेयरनेस करने आया हूँ और एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस करने आया हूँ। जब आप कहते हैं कि आप हेल्थ और एजुकेशन के बारे में अवेयर करने आए हैं और आप एक समाज सेवक बनना चाहते हैं, इससे क्या मतलब है आपका? मतलब ज़रूरतमंद लोगों को हम सेवा करेंगे, जैसे बुक्स, नोटबुक्स वगैरह, पेंसिल वगैरह बांटेंगे। और हेल्थ से रिलेटेड कैसे? हेल्थ से मतलब जो भी बच्चा हेल्थ के बारे में सही नहीं है, जैसे कोई होता है फीवर वगैरह, टाइफाइड वगैरह, उनको हम ठीक, हम मेरे पापा के 4-5 दोस्त हैं, समाज सेवक है वो हमें हेल्प करेंगे और उनकी सहायता की वजह से, और हमसे जितना होगा हम उतनी सहायता करेंगे। तो आप एक समाज सेवक बनना चाहते हाँ। हैं। तो आपको ये आइडिया आया कैसे कि आपको समाज सेवा करनी है? कि आज मतलब आपकी उम्र के बच्चे जनरली खेल कूद में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं या वो पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो आप ये समाज सेवा की तरफ कैसे चले गए? मैं कोविड टाइम में मैंने बहुत लोगों को देखा था, हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगी हुई थी। तो इस वजह से मेरे मन में एक ख्याल आया कि एनजीओ खोलते हैं ताकि ये लोग जो भी मदद कर रहे हैं दवाइयों की, मैंने सोचा कि ये मैं नहीं कर सकता, तो इस वजह से मैंने ये कदम उठाया कि मैं एक एनजीओ खोलूँगा। ठीक है, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन है इसके लिए? मेरी इंस्पिरेशन है एपीजे अब्दुल कलाम। द मिसाइल मैन। या आपको एपीजे अब्दुल कलाम क्यों पसंद है? क्योंकि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्होंने हमारी कंट्री के लिए किया था इतना सब कुछ। उन्होंने हमारे लिए, कंट्री के लिए इतनी मिसाइल बनाई थी। तो एपीजे अब्दुल कलाम को तो वैसे भी बच्चे बहुत ज़्यादा बहुत पसंद ज़्यादा। थे, लेकिन फिर वो ये भी बोलते थे कि पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहनी चाहिए, कि पढ़ोगे लिखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। तो आपको नहीं लगता है कि जैसे आप ये अभी सोच रहे हो कि मैं समाज सेवक बन जाऊंगा, एनजीओ खोलना है आपको, तो आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होगी? नहीं, मैं पढ़ाई के साथ समाज सेवा करना चाहता हूँ ताकि मैं लोगों की मदद भी कर सकूँ। नहीं, वो तो सही है, बट जैसे आप फिर टाइम आपको निकालना पड़ेगा तो आपका स्कूल इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि आपको टाइम तो मिलेगा नहीं। 7 से 3 तो स्कूल ही हो जाता है। फिर या उसके बाद आप समाज सेवा करने का आपको टाइम कैसे मिलेगा? मतलब जैसे सैटरडे संडे ऑफ होता है, हुँ। एक उस वजह से मिल जाएगा। बाकी मैं स्कूल से आने के बाद थोड़ा रिसर्च करता हूँ एनजीओ के बारे में। वैसे कभी कोई समाज सेवा के लिए जाना हो तो मैं स्कूल से ऑफ ले लेता हूँ। बहुत ही अच्छा है। वैसे अभी हम बहुत देर से एक बात आप बोल रहे हो बार-बार, एनजीओ, एनजीओ, एनजीओ। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे भी ये वाला पॉडकास्ट देखेंगे आपसे मोटिवेशन लेने के लिए। तो ये एनजीओ होता क्या है? एनजीओ की फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम ज़रूरतमंद लोगों की सहायता कर सकते हैं। जैसे जो भी एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल नहीं है, जो भी एडमिशन नहीं करवा सकता, उनकी मदद एनजीओज़ करते हैं और उनमें एनजीओज़ से करते हैं। एनजीओज़ एक मेरा भी है।
तो आपका भी सपना है कि आपका भी एक अपना एनजीओ हो। हाँ, और मैं समाज सेवक बनूं। तो आपके घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं इस मिशन में आपके? मेरे पापा मेरा फुल सपोर्ट करते हैं। तो आपने जब सबसे पहले ये सोचा, क्योंकि कोविड को आए हुए तो हो गए 2-3 साल, या ऑलमोस्ट 3 साल, तो तब आप शायद होंगे 8 साल के करीब। तो जब आपके दिमाग में ये सबसे पहले ख्याल आया कि मुझे समाज सेवा करनी चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो प्रॉब्लम में है, तो किससे आपने सबसे पहले जाके बात करी? मैंने सबसे पहले जाके पापा से बात की। पापा से बात की। तो पापा का क्या रिएक्शन था आपके? पापा ने पहले 2-4 सवाल पूछे, फिर उनको भी थॉट आया कि सही कह रहा हूँ मैं, एक एनजीओ खोलना चाहिए। तो उस वजह से एनजीओ खोलना आसान होता है? नहीं, बहुत सारी चुनौतियाँ आती है। तो कैसे फिर, अगर कोई आप, तो अभी आपका एनजीओ नहीं खुला है, राइट? राइट। अभी तो आप सिर्फ जनरल समाज या सेवा कर रहे हैं। तो कैसे आपने इसकी शुरुआत की कि लेट्स से आपको थॉट आया, आपने पापा से बात की, आपके पापा मान गए, अग्री कर गए इस बात पे, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करता हूँ, तो फिर आपने अगला स्टेप क्या लिया? अगला स्टेप हमने खाना बनाया। दिवाली का टाइम था वो। हम हमारे रोहतक के एक जगह है पिंगलवाड़ी, उधर गए। हमने खाना बनाया और उधर बांटा था। तो उधर हमने दिवाली उन बच्चों के साथ मनाई थी। अच्छा, तो आपने पहले घर से ही स्टार्ट किया, आपने घर या पे मम्मी पापा से बोला कि खाना बना के यहीं से स्टार्ट करते हैं। हरजोत, जैसे आपने अभी बताया कि आप दिवाली पे मिठाइयाँ बांटने गए, आपने वहाँ से स्टार्ट किया लोगों की सेवा करना। तो ये तो आजकल देखा है कि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है कि नॉर्मल लोग भी, कोई त्योहार होता है या उनके घर पे किसी उनके बेटे या बेटी का बर्थडे होता है, तो वो कोई ना कोई जाके कहीं पे डोनेशन कराते हैं, कपड़े दे आए या खाना खिला दिया। तो वो सब भी तो वही लोग कर रहे हैं, जब मैं भी करता हूँ जनरली ये। तो मेरे में और आप में फिर क्या डिफरेंस है? फिर तो मैं भी समाज सेवक हूँ। आप में और मेरे में ये डिफरेंस हुआ कि आप त्योहार पे जाते हो या बर्थडे पे जाते होगे। मैं डेली ये काम करता हूँ क्योंकि मैं एक समाज सेवक हूँ। तो आप कहना चाह रहे हो कि आप 365 दिन पूरे समाज की सेवा में लगे रहते हो, आफ्टर स्कूल, वीकेंड, कुछ भी हो, उसके बाद आपका यही काम है। यस, तो राइट। कितना टाइम हो गया है सर आपको ये करते हुए? 6 मंथ्स। देखो मेरे मुंह से भी सर निकल रहा है, क्योंकि आपका काम ही इतना अच्छा है कि मेरे से कम 22 साल 23 साल छोटे हो, तब भी मेरे मुंह से अपने आप ही सर निकल गया। देखो यही फ़र्क पड़ता है कि आपकी थॉट प्रोसेस कितनी अच्छी है। मतलब वही सोच के मेरे को लग रहा है कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ ये। थैंक यू फॉर बीइंग मोटिवेशन फॉर ऑल इंडिया। बहुत ही सही राह पे जा रहे हो हरजोत, एंड कंटिन्यू दिस वर्क। थैंक यू सर। सॉरी, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। तो मैं आपसे पूछ रहा था कि कितना टाइम हो गया है आपको ये करते हुए? मेरे को 6 मंथ्स हो गया ये काम सेवा। 6 मंथ्स हो गए हैं आपको ये कर, तो 6 मंथ्स हो गए हैं आपको ये करते हुए। यस। तो फर्स्ट टाइम आपने किया था दिवाली पे, उसके बाद से ये जो पिछले 6 महीने हैं जब से आप ये कर रहे हैं, आपके हिसाब से आप कितने बच्चों की सहायता कर चुके होंगे? मतलब मतलब बहुत कोई सारे। काउंट नहीं मांग रहा हूँ मैं, फिर हाँ, भी मतलब रफ अगर आपको आइडिया हो कि कितने बच्चों की सहायता कर चुके हैं। मतलब 6 मंथ्स में मतलब कितने बच्चों की, मतलब हम एक जगह जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हो, ओके, उन्हीं में से कर देते हैं हम उन सब अच्छा। की। तो ये फिक्स जगह रहती है या ये बदलती रहती है नहीं जहाँ पे आप मतलब जाते? नहीं, बदलती रहती है। जैसे आज यहाँ हो गया तो फिर कल यहाँ कर देंगे, फिर परसों वहाँ, फिर नरसों यहाँ। तो आपने बताया कि आप एक जगह जाते हो जहाँ पे जाके आप सेवा करते हो। यस। तो ये जगह पे कैसी जगह होती है? ये क्या होते हैं, स्कूल होते हैं, मतलब किस प्रकार की जगह पर जाते हो आप? मीन्स जहाँ पर लोग ज़्यादा हो, जिनको ज़रूरत हो, ओके, उस जगह पे हम जाते हैं। जैसे हम इस बार गए थे आदर्श पब्लिक स्कूल, ओके, ये है भिवानी में। ओके, उधर दिव्यांग बच्चे थे, उनकी हमने सहायता की थी। उनको हमने फ्रूट्स, दूध वगैरह बांटे थे। तो उधर के प्रिंसिपल बहुत खुश हुए और मुझे अवार्ड भी मिल रखा है ओके। गेस्ट ऑफ ऑनर का। तो आदर्श पब्लिक स्कूल में गए, वहाँ पे आपने डिसेबल्ड बच्चों को फ्रूट्स, दूध वगैरह सब खिलाया। तो सर जब आप ये कर लेते हो, हर जो लेट्स से कि आप गए वहाँ पे, बहुत सारे बच्चे थे, आपने उन सबको ये सब खिलाया, तो बच्चे तो बहुत खुश होते होंगे। यस, तो बातें भी फिर, बहुत चलती है उधर। हाँ बातें भी बहुत चलती, तो फिर उसके बाद आपको कैसा महसूस होता है उनको खाना खिलाने के बाद? मतलब आपकी अंदरूनी फीलिंग क्या होती है बहुत उस अच्छा टाइम? लगता है, दिल से एकदम सुकून हो जाता है कि लाइफ में यही तो करना है, समाज सेवा। मतलब लिटरली आपको अच्छा लगता है, इसीलिए आप ये करते हैं। यस। पापा भी आपके साथ जाते हैं हमेशा? हाँ, हमेशा पापा जाते हैं। और पापा का फुल सपोर्ट है, मतलब कोई कभी उन्होंने कोई मना? कमी नहीं, कोई कमी। बहुत ही अच्छी बात है। तो हरजोत, आप जैसे आपने अभी बताया आदर्श पब्लिक स्कूल वाला इंसिडेंट, तो आप ऐसे भी तो कंटिन्यू कर सकते हो ना, तो आपको एनजीओ ही क्यों खोलना है?
अभी हम अपने परिवार के साथ कर रहे हैं, अभी हम बहुत स्मॉल स्केल पे हैं। जब एनजीओ खुल जाएगा, जब हमारे पास टीम होएगी, तो उससे हम रीच बढ़ाते जाएंगे। तो हरजोत, आपने एजुकेशन का तो बता दिया कि आप स्कूल जा जाके बच्चों को खाना, बच्चों को नोटबुक्स, बच्चों को किताबें दे रहे हैं, बट हेल्थ आपने स्टार्टिंग में बोला था कि ये एनजीओ विल बी हेल्थ एंड एजुकेशन से रिलेटेड, तो हेल्थ के लिए आप क्या कर रहे हैं इन बच्चों के लिए? हेल्थ के लिए हम दिव्यांग के स्कूल में जाएंगे, वैसे स्कूल में जाएंगे, लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयरनेस करेंगे, ताकि उनको भी लगे कि हेल्थ ही सब कुछ है हमारी ज़िंदगी में। और डॉक्टर भी उनको बताते हैं, जैसे हेल्थ हेल्थ इज़ वेल्थ, वैसे तो हेल्थ ही सब कुछ है। तो आप उनको मतलब सिखाएंगे कि कौन सा, क्या खाना चाहिए, क्या पीना यस, चाहिए, कैसे बिल्कुल वो सही, हेल्दी रहे। बिल्कुल सही। तो आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं? या तो आपको कौन बताता है ये सब कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए? मैं खुद रिसर्च करता हूँ, मतलब जैसे मैं लोगों को बता रहा हूँ, तो खुद को भी पता ही होना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात। तो ये एनजीओ के बारे में भी आपने खुद ही रिसर्च किया था? एनजीओ के बारे में मैंने बोला ना, कोरोना टाइम में मेरे को वो लगा, तो इस वजह से मैंने एनजीओ का सोचा। एनजीओ के बारे में नहीं, रिसर्च, आपको ये वर्ड कैसे पता चला एनजीओ? एनजीओ मेरे को पहले वर्ड पता नहीं था, बस मेरे को समाज सेवा पता थी। फिर मैंने रिसर्च किया, फिर मुझे पता लगा इसका एक पर्टिकुलर नेम भी है, एनजीओ। सो फिर मैंने इसका सर्च किया, इसकी फुल फॉर्म वगैरह। तो एनजीओ खोलने के लिए तो अभी, जैसे अभी आपने बताया कि आपकी फैमिली ही आपको सपोर्ट कर हाँ, रही है, तो स्टार्टिंग में तो एनजीओ अगर आप खोल भी लो तो आप जितने भी स्कूल्स रीच आउट कर पाओ, तो एक्सपेंसेस तो होते हैं। देखो, एनजीओ तो इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपको प्रॉफिट तो कुछ होता नहीं है क्योंकि आप एक समाज सेवक हो। प्रॉफिट करना ही नहीं है, हमें सेवा करनी है। बहुत ही अच्छा थॉट है आपका। एनजीओ खोलना तो एक आसान काम है नहीं, उसमें बहुत टाइम, पेशेंस और पैसा भी लगता है। तो अभी जैसे आप ये बच्चों को हेल्प कर रहे हो, बुक्स, नोटबुक्स, खाना, जो भी आप सब करते हो, तो उसमें भी पैसे तो लगते ही होंगे। तो एनजीओ खोलने में भी पैसे लगेंगे, तो अभी सारे ये फंड्स वगैरह फिर आप कैसे मैनेज कर रहे हो? अभी हम बहुत स्मॉल स्केल में, इसलिए हम अभी अपनी पॉकेट में से दे रहे हैं। ओके। जब हम लार्ज स्केल पे पहुंचेंगे, तब हम डोनेशन मांगेंगे चैरिटी में। कोई भी जैसे हमें कोई भी डोनेट कर सकता है, तो डोनेशन से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप इसको एक बड़े स्केल पर लेके जा या लार्ज पाएंगे। स्केल पे। तो आप तो अभी बहुत छोटे हैं, तो हाँ, आपको ये सारे जवाब कैसे आते हैं? मतलब इतना दिमाग आपका कैसे चल रहा है कि आप जो भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी पता हैं? ये सारा मैंने रिसर्च किया हुआ है। तो आप रिसर्च के बाद किसी से शेयर भी करते हैं कि पापा में, या पापा या पापा मम्मी की? तो क्या सिर्फ आप जब, तो आप रोज़ उनसे इस बारे में बात करते हैं कि पापा आज मैंने ये किया, या आगे कैसे बढ़ना है, कि मेरे को इसको कैसे इस बड़े स्केल पे लेके जाना है? रोज नहीं, मतलब कभी कभार रह जाता है, पर बात करता हूँ मैं। तो फिर पापा का क्या रिस्पॉन्स होता है? पापा जैसे मैंने कोई भी सवाल पूछा, उसका आंसर दे देंगे, फिर मेरे को अच्छा लगेगा। तो हरजोत, अब थोड़ा हम आपके फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे। ओके। तो आपने पहले ही बताया कि पापा आपको बहुत ज़्यादा बचपन से, मतलब जब भी आपने कुछ भी बोला है उनको, वो आपको सपोर्ट करते रहे हैं, एंड ये वाले समाज सेवा वाले काम में भी आपकी फुल सपोर्ट है उनको। तो आपके हीरो, अगर मैं कहना चाहूँ, तो आपके पापा ही हैं? पापा, फैमिली में पापा हीरो है। फैमिली में पापा हीरो हैं। तो आपने जब ये समाज सेवा स्टार्ट करी, आपने बताया था कि कोविड के टाइम पे मैंने देखा न्यूज़ में, जैसे भी कि आपको पता चला कि इतने लोग सफ़र कर रहे हैं, तो बहुत सारे एनजीओज़ आगे आए जिन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया और हेल्प करने की कोशिश करी। तो आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था? क्योंकि मेजरली मैंने देखा है जब भी कोई इस लाइन की तरफ जाता है या दुनिया को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देता है, तो उनकी पर्सनल लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होता है जहाँ पे फिर वो इस तरफ जाते हैं। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ है? मेरे पापा की लाइफ में हुआ था। हाँ जी। कोविड टाइम में वो सीरियस थे हॉस्पिटल्स में, तो वहीं से मैंने देखा कि मेरे पापा भी सीरियस है। तो जब वो ठीक हो गए, रिकवर हुए, तो फिर मैंने देखा मैंने पापा को बोला, पापा एक एनजीओ खोलते हैं, जैसे आप जैसे उधर हॉस्पिटल्स में थे, तो और भी लोग थे, उनकी भी हम हेल्प करेंगे। तो पापा को अच्छा लगा थॉट। उसके बाद भी पापा ने 2-4 सवाल पूछे मेरे से कि तेरे पास ये कैसे आया, ये क्यों, ये विचार ही क्यों। मैंने आंसर दिए, तो पापा ने थोड़ा बहुत सोचा, फिर थॉट लगाए, फिर उनका आया। मेरी फैमिली में भी हुआ था बहुत से लोगों तो ये क्वेश्चन तो मेरा भी है, यही विचार क्यों? को यही विचार, क्योंकि मेरे को समाज सेवा करनी है। नहीं, वो तो ठीक है, बट क्यों? क्यों ये मीन्स नहीं बोलना है कि मैंने कोविड में ये देखा, मेरे पापा बीमार थे, मतलब क्यों, बट क्यों समाज सेवा करनी है? अच्छा लगता है समाज सेवा करना। चलिए ठीक है, पापा तो मान गए, लेकिन घर पे
आपके घर में और कौन कौन है? मेरे घर में पापा मम्मी, मेरी एक छोटी बहन है, दादी है, दादू है, चाचू है, जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली में रहते हो आप? तब से हम सिर्फ आपके पापा के बारे में ही बात कर रहे हैं। यस। तो आपके परिवार में जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, आपकी मम्मी है, आपकी छोटी बहन है, चाचा आपने बोला, दादा दादी, तो ये सब भी सब मान गए थे एक ही बार में, या उनसे आपने डिस्कस ही नहीं किया? डिस्कस मतलब किया नहीं था। जब मेरी पहली पोस्ट आई थी तब उनको लगा था। पोस्ट मतलब कहाँ पे आई थी पोस्ट? यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब, प्लेटफॉर्म्स पे ओके। तो आई थी। तो मेरे चाचू ने मना किया था अच्छा। कि ये नहीं करना। फिर दादी दादू भी थोड़ा बहुत टोकने लगे, बस चाचू थोड़ा ज़्यादा करने लगे। क्यों मना किया उन्होंने? उन्होंने मना किया, ये तेरे बस की बात नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, तू भी बहुत छोटा है। तो वही बात दिल को लगी तो यही किया। तो अब तो ठान ली थी यही करनी है। तो उन्होंने बोला कि तू बहुत छोटा है, तू नहीं कर पाएगा। हाँ। तो आपने ये बात अपने पापा को बताई थी? बताई थी। तो आपके पापा का क्या रिएक्शन था उस पर? पापा ने बोला था बेटा अब तो तू कर ही दे। अच्छा। और मम्मी का क्या रिएक्शन है इन सब चीज़ों पर आपकी? इन सबको गलत साबित कर दे, बन जा बस तू कुछ। तो आपके घर में कौन ज़्यादा स्ट्रिक्ट है? पापा से डर लगता है ज़्यादा या मम्मी से? किसी से नहीं। डर नहीं लगता आपको दोनों से? नहीं, अच्छा। लेकिन हमें भी मतलब किसी से तो डर होता ही है ना घर पे। इतना नहीं होता। मतलब मम्मी से है थोड़ा बहुत, पापा से तो बिल्कुल। तो मम्मी पापा घर की सब बात हो गई, चाचू सपोर्ट नहीं करते थे, अब आपको 6 महीने हो चुके हैं, यस। अभी भी चाचा का वही रिएक्शन है या अब उनको लगता है कि आप कर पाओगे? थोड़ा बहुत हल्का सा बड़ा है बस। वैसे बात आपसे सही करते हैं वो? बात सही करते हैं। अच्छा, मतलब वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं, है? वैसे कोई प्रॉब्लम। तो इसके इनके अलावा जैसे आप स्कूल जाते हो, तो आपके स्कूल में फ्रेंड्स वगैरह है? बहुत सारे। तो आपके स्कूल में भी सबको पता है कि आप ये समाज सेवा करते हो? सबको पता है। तो सब खुश हैं आपसे, मतलब सब मोटिवेटेड है? कोई हुआ है ऐसा आपसे मोटिवेटेड जो बोलता हो कि भाई मेरे को भी तेरे साथ जुड़ना है? मतलब जुड़ना नहीं है, इतना नहीं बोला, बस बोला बहुत अच्छा काम कर रहा है, कभी हमारी भी सेवा कर दिया कर। तो उनको आपने बोला नहीं कि आपको क्या सेवा की ज़रूरत है, आप तो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, मैं तो उन लोगों की सहायता करता हूँ जिनके पास ये सारी सुविधाएं नहीं हैं? नहीं, मैंने उनको बोला था भाई तुम्हें क्या सेवा चाहिए, तुम तो बढ़िया खा पी रही हो, मैं स्कूल में। नहीं, वो बोलते अरे ऐसी सेवा नहीं, बस वो मैनिक्योर पेडिक्योर वाली कर दियो। उनको बोलो मैनिक्योर पेडिक्योर, तो फिर लग्जरी सर्विसेज में आ हाँ। जाती है ना, वो समाज सेवा थोड़ी हुई फिर। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरा बेस्ट फ्रेंड ईशान है। ईशान स्कूल में ही पढ़ता है आपके साथ? नहीं, स्कूल में नहीं है, वो नेबर में है। अच्छा, नेबर है आपका, तो आप मतलब बचपन से आप उसे जानते हो? बचपन से। तो वो भी आपके इस काम में आपकी सहायता करता है? बहुत सहायता करता है वो। खुश है, मतलब उसको अच्छा लगता है कि मेरा दोस्त इतना अच्छा काम कर रहा है, इतना मतलब समाज की सेवा कर रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। वो मेरे साथ वीडियो बनाने में भी चला जाता है कि समाज सेवा की। मतलब वो भी प्राउड फील करता होगा? प्राउड बहुत है। तो हरजोत, समाज सेवा इस सब के अलावा हरजोत क्या है? अगर हरजोत से पूछा जाए कि उसकी लाइफ में ये समाज सेवा के अलावा और क्या क्या करता है वो, तो आप क्या बताएंगे? इतना नहीं, बस समाज सेवा के बाद मैं स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ। स्पोर्ट्स प्लेयर हो? कौन सी है आपकी फेवरेट स्पोर्ट्स? फुटबॉल और लॉन टेनिस। फुटबॉल और लॉन टेनिस खेलते भी हैं आप ये? हाँ, फुटबॉल रेगुलर ज़्यादा खेलता हूँ। फुटबॉल ज़्यादा रेगुलर खेलते हो? रेगुलर। तो कौन है आपका फेवरेट फुटबॉलर? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो मुझे लगता है सबका ही फेवरेट है। यस। तो आप फॉलो करते हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को? नहीं, मैं फॉलो सिर्फ एक बंदे को करता हूँ, अजीत नांदल। अजीत नंदन, ओके जी। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपका फेवरेट प्लेयर क्यों है? मतलब वो बहुत अच्छा खेलता है। वो भी एक, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, वो भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। हाँ, वो एक गलती से पैदा हो गया था। अच्छा। उसके गलती से पैदा हो गया था। फिर वो स्ट्रीट्स पे झाड़ू वगैरह का काम करता था। उसके बाद फिर उसका एक दोस्त था, नाम याद नहीं आ रहा, उसके साथ क्लब में खेलता था। तो लास्ट गोल करना था, उसका दोस्त ले गया, उसके दोस्त ने अपना गोल छोड़ के उसको पास कर दिया कि तू जीत जाए। फिर और उसका दोस्त सेलेक्ट नहीं हुआ और क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्रिस्टियानो का सेलेक्ट सिलेक्शन हो कर। गया था। यस। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है ये दोस्ती जिसमें होती है। दोस्ती की स्टोरी है हाँ। कि देख लो उसने अपने दोस्त को आगे बढ़ा दिया और आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया का सबसे अच्छा प्लेयर एंड दुनिया का सबसे रिचेस्ट फुटबॉल प्लेयर भी है। मतलब उससे आगे कोई नहीं है। कोई उन्होंने भी नहीं। अभी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, आपने हाँ। देखा होगा कितनी जल्दी उनके साथ कितने फॉलोअर्स। सिल्वर प्ले बटन तो यूं मिल गया। सारे ही मिल गए उनको। तो हाँ। सिल्वर गोल्ड डायमंड सब कुछ ही मिल चुका है उनको। बट रोनाल्डो से ये मोटिवेशन ले सकते हैं कि वो अपने टारगेट के लिए हाँ, लगे रहे। जब तक उनको अपना टारगेट अचीव नहीं हुआ उन्होंने अपना छोड़ा नहीं। तो मेहनत आपके कर लिए दी। भी मैं तो यही कहूँगा, जो आपको भी यही सीख लेनी चाहिए उनसे कि जैसे आपने अब ये स्टार्ट किया है,
आप समाज सेवक बनना चाहते हो, इसी में इतना घुस जाओ कि मतलब जब तक आपका गोल नहीं है, जब तक आप हर इंडिया के पूरे कोने में ना पहुंच जाओ, हर एक बच्चा जिसको आपकी सहायता है और जिसकी आप सहायता कर पाओ, उन सबको अगर आप कर पाओ, जब वहाँ उस मुकाम पर पहुंच जाओ तभी सांस लेना, तब तक आप लगे रहो। तो हरजोत, ये सब हमारी सब बातें हो गई आपकी फैमिली के बारे में कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं। तो हरजोत, अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। 6 महीने से तो आप ऑलरेडी कारगर हैं समाज सेवी के रूप में। अब आगे क्या है आपके लिए एज अ समाज सेवक? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी एक अचीवमेंट पूरी हो चुकी है। आदर्श रेलिवेंस सेंटर से मुझे वहाँ पर एक अवार्ड मिला था गेस्ट ऑफ ऑनर का, और उन्होंने मुझे 1 जनवरी 2025 में उधर एक चीफ गेस्ट के रूप पे बुलाया है। अच्छा, उन्होंने आपको अब मतलब नए साल में आप वहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में यस। जा रहे हैं। यार 11 साल में आपको दुनिया चीफ गेस्ट के रूप में बुला रही है, आपको भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता होगा ना यस, कि बहुत ज़्यादा। कहीं तो अच्छा लगता होगा कि मैं हाँ। कुछ सही राह पे चल रहा हूँ, कि लोग मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो हरजोत, जैसे आपने बताया कि आप आदर्श रिहेबिलिटेशन सेंटर में चीफ गेस्ट के रूप में जाएंगे 1 जनवरी 2025 को, तो आप अकेले ही वहाँ पर चीफ गेस्ट हैं या किसी और को भी बुलाया है उन्होंने? मतलब मैं जाऊंगा, बस मेरे साथ हमारे एरिया के एक समाज सेवक आएंगे, मिस्टर सतपाल अरोड़ा जी। वो भी एक समाज सेवक है। तो आप उनको कैसे जानते हैं? वो मेरे चाचू लगते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब वो भी इसी काम में जुड़े हुए हैं और हाँ। आगे आगे जाकर आपके साथ आपका हाथ बटाएंगे। तो हरजोत, आप बताएंगे कि क्या लगता है आपको, कब तक आपका ये एनजीओ लाइव हो जाएगा या कब से स्टार्ट हो जाएगा? नेक्स्ट वीक आएगा हमारा एनजीओ का ब्रांड नेम। अच्छा, तो नेक्स्ट वीक से ही आप स्टार्ट कर देंगे? यस। ठीक है, बहुत आपने सोच रखा है ऑलरेडी ब्रांड का नाम? यस। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये भी आप वहीं पे रोहतक में ही खुल रहा है ये एनजीओ या कहीं और पर? मतलब शुरुआत हम रोहतक से कर रहे हैं अपने एरिया से। ओके, उसके बाद हम अलग अलग जगह करेंगे, जैसे दिल्ली वगैरह। ठीक है ठीक। तो हरजोत, आप सतपाल अरोड़ा जी को ही क्यों अपने साथ लेके जाना चाहते हैं? रोहतक में तो और भी बहुत सारे समाज सेवी होंगे, उनको क्यों नहीं? मैं मानता हूँ और भी समाज सेवक है, बस मिस्टर सतपाल अरोड़ा जी हर शनिवार को ज़रूरतमंद लोगों को फ्री में राशन बांटते हैं, और उन्होंने अपनी माँ के नाम पर एक फिजियोथेरेपी सेंटर भी खोल रखा है। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। हरजोत, एक बात बताइए, हमने इतनी सारी बातें कर ली, अगर हम चाहें कि आपको हमें देखना है कि आप ये समाज सेवा कर रहे हैं, जैसे अभी तो हम सिर्फ ये बातों में ही, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप मुझे जवाब दे रहे हैं, बट अगर हमारी जनता ये देखना चाहे कि कहाँ पर जाकर आप ये समाज सेवा कर रहे हैं लाइव, ऐसी कोई आपकी वीडियोस या फोटोज़, ऐसा कोई मटेरियल है कि जो हम इस वीडियो में डाल पाएँ ताकि हम उनको दिखा पाएँ कि ये सब एक ढोंग नहीं है, कि एक 11 साल के लड़के को सामने बिठा के हम ये बात कर रहे हैं जस्ट फॉर द पब्लिसिटी, कि एक्चुअल में आपको समाज सेवा पसंद है और आप वही करना चाहते हैं? तो क्या ऐसी कोई वीडियोस वगैरह हैं आपके पास? वो सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल्स पे मिल जाएंगी। अच्छा, आपका अपना चैनल है? हाँ। आपका चैनल का हैंडल क्या है? हरजोत सिंह F3I। अच्छा, इस चैनल पे जाएंगे तो आपकी सारी वीडियोस हमें मिल जाएंगी, जहाँ पे आपने पुराना जिनको भी हेल्प किया है, नोटबुक्स, ये किताबें, खाना, जो भी, ये सब है वहाँ पर? यस। ठीक है, बहुत बढ़िया। इससे मुझे एक और सवाल याद आया हरजोत जी। तो हरजोत, आपने अभी बताया कि पुस्तकें, किताबें आप ही ज़रूरतमंद बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये पुस्तकें, किताबें आती कहाँ से हैं? हमने 2-3 स्कूलों में से टाइप कर रखा है, मैंने उनको अपना विजन बता रखा है, तो वो सुन के उनको अच्छा लगा, मुझे अप्रिशिएट भी किया उन्होंने। तो वो जो भी बच्चा उनके स्कूल में से पास आउट हो जाता है, तो जिस बच्चे को अपनी बुक्स डोनेट करनी होती है तो वो हमें कर सकता है। ये कोई भी बंदिश नहीं है उनके ऊपर कि ज़रूरी है कि आप हमें डोनेट करो। तो फिर वही बुक्स आप आगे ज़रूरतमंद हाँ। बच्चों को दे देते हैं। तो जब आप ये बच्चों को बुक्स वगैरह देते हैं, कोई आपका फ्यूचर में प्लान है कि आप अपने एनजीओ के थ्रू, अभी नहीं, अभी तो आप स्टार्ट ही करने वाले हैं, डाउन द लाइन 2 3 4 5 साल बाद, क्योंकि हर कोई बच्चा, आप बुक्स तो पढ़ दे देंगे उनको, बट ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़े, क्योंकि उनको कोई पढ़ाने वाला भी तो चाहिए ना, स्कूल में तो जाना ही है उनको। कोई ऐसा प्लान है कि इन ज़रूरतमंद बच्चों के लिए आगे जाके आप स्कूल वगैरह खोलें जहाँ पे जाके ये शिक्षा प्राप्त कर सके? नहीं, स्कूल नहीं खोलेंगे, हम उनका एडमिशन करवा सकते हैं स्कूल्स में। अच्छा, तो आप अपना स्कूल नहीं खोलेंगे, बट आप उनको हेल्प कर देंगे कि उनकी एडमिशन करवा देंगे। ये भी एक अच्छा थॉट है। आप एनजीओ के आज आप मैं मतलब मेरा सवाल तो
है एक एनजीओ से रिलेटेड, बट पता नहीं आप जवाब दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे हरजोत, क्योंकि आप 11 साल के ही हैं, बट मैं फिर भी ट्राई करना चाहूँगा। ये थोड़ा पेचीदा सवाल है, कोई बुरा बात मत मानिएगा प्लीज़। नहीं नहीं। तो इस सवाल ये है हरजोत कि आजकल एनजीओ के नाम पे बहुत सारे स्कैम्स हैं। आपने अगर रिसर्च किया है तो आपके रिसर्च में भी आया होगा कि एनजीओ से इतने स्कैम्स चल रहे हैं कि लोग डोनेशन ले लेते हैं, उसको फिर सही जगह पे यूज़ नहीं करते हैं, पैसा अपनी जेब में डाल लेते हैं, काले धन को सफ़ेद किया जा रहा है। आप तो अभी बच्चे हैं, मतलब आपकी ज़रूरत है तो अभी भी आपकी फैमिली पूरी कर रही है, आपके पापा मम्मी यही सब है। बट कभी आपके दिमाग में ये थॉट आया है कि एनजीओ से मैं अमीर होना चाहता हूँ? नहीं, कभी नहीं आया, सिर्फ समाज सेवा। तो मतलब आप ये सब जो भी कर रहे हैं कोई पब्लिसिटी पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ आपका एक ही मोटिव है कि आपको समाज समाज की सेवा सेवा ही करनी करनी है। और समाज की सेवा करने में आपने सिर्फ बच्चे ही क्यों चूज़ किए? आपने जैसे, क्योंकि आपने बोला कि मैं स्कूल में जाके किताबें पुस्तकें, नहीं, बच्चों को नहीं, हम किसी को भी कर सकते हैं। हेल्थ प्लस एजुकेशन है, वो एनजीओ है, किसी की भी मदद करेंगे हम। अभी पूरे पॉडकास्ट में हमने सुना है कि आप सिर्फ बच्चों के खाना, बच्चों की किताबें, बच्चों के स्कूल, तो आपका क्या ये सिर्फ एनजीओ का सिर्फ बच्चों के प्रति ही देख रेख करेगा, उन्हीं को ज़रूरतमंद बच्चों को ही प्रोवाइड कराएगा फैसिलिटीज़, या कुछ बड़ों की तरफ भी कुछ आपका विचार है आगे जाकर? मेरा मेन फोकस सिर्फ बच्चों पे है, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि बच्चे ही पढ़ेंगे और उनको एक हेल्दी और गुड लाइफ देना चाहूँगा। अगर भगवान ने और किस्मत ने साथ दिया तो मैं बुजुर्गों लोगों के लिए भी सहायता करूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच हरजोत हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए। आपसे बात करके आज हम भी बहुत ज़्यादा प्रेरित हो गए हैं। मैं अभी भी आश्चर्यचकित हूँ कि एक 11 साल का लड़का कैसे इतना समाज सेवा के प्रति इतना लगाव हो सकता है उसका। मैं अभी भी ये बात रियलाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे को, या शायद मुझे आदत नहीं है, या मैंने कभी देखा नहीं है इतनी छोटी उम्र में किसी को इस तरफ कदम बढ़ाते हुए। बट मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ऑल द वेरी बेस्ट हरजोत। आपके पापा को सल्यूट है कि जो आपका साथ दे रहे हैं। आगे भी ये आप करते रहिए। होपफुली नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे आपका एनजीओ लाइव हो चुका होगा और आप बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुके होंगे या पढ़ा रहे होंगे। बट एक लास्ट मैसेज मेरा आपके लिए ये है कि इन सब के चलते हुए प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस मत छोड़िएगा, क्योंकि आगे चलकर आपको बहुत काम आएगी ये। इसी काम में भी अगर आप एनजीओ को भी आगे बढ़ाना चाहेंगे तो आपका पढ़े लिखा होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप बच्चों को भी सिखा पाओ कि मैंने ये काम साथ में किया है। थैंक यू हरजोत फॉर कमिंग ऑन आवर शो। लास्टली आपसे बस ये पूछना था, कोई आपकी उम्र के बच्चों के लिए आपके पास कोई ऐसा मैसेज हो जो आप उनको देना चाहें तो? सो मैं आपके पॉडकास्ट से ये बच्चों को अपील करना चाहता हूँ और लोगों को, कि आपके आस पड़ोस में कोई भी बच्चा इंटेलिजेंट हो और वो बुक नहीं खरीद पाता तो प्लीज़ मुझे यूट्यूब पे कमेंट करे, मैं उसके घर बुक्स भिजवा दूँगा। क्या बात है, पक्का करेंगे ना ऐसा आप? पक्का। थैंक यू हरजोत, वाकई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आपसे। मैं खुद ही इंस्पायर हो गया हूँ, शायद मैं भी आपकी मुहिम में बहुत जल्दी जुड़ूंगा। मज़ा आ गया आपसे बात करके हरजोत। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर।